मॉर्निंग, नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज अब सर्दियाँ शुरू हो गई है तो सर्दी जुकाम तबीयत खराब सबके घरों में हो रहा होगा, बच्चों को हो रहा होगा, परिवार में फैमिली में किसी न किसी को हो रहा होगा। तो मतलब माइंड डिस्टर्ब रहता है कि कोई भी बीमार ऐसा पड़ता है तो। और आजकल कुछ मतलब ब्लॉग बनाने का मन भी नहीं कर रहा है। एक तो आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आप लोगों का लाइक सब्सक्राइब वगैरह कुछ भी नहीं मिल रहा है पर यह है कि चलो बनाते हैं, सोच के बना रहे हैं। माइंड भी कुछ डिस्टर्ब सा हो रहा है क्योंकि अगर हमारे आस पड़ोस में कुछ ऐसा होता है तो फिर थोड़ा माइंड डिस्टर्ब होता है। तो हमारे भी जस्ट बगल में ही एक भाभी थी जो कल एक्सपायर हुई हैं, मतलब उनकी डेथ हो गई। बहुत माइंड डिस्टर्ब हो रहा है सोच के कि मतलब उनका बच्चा है जो 8 साल का ही है, बीमार है। और घर में ऐसा कोई दादा दादी वगैरह कोई नहीं, खाली हस्बैंड वाइफ और उनके मतलब बेटा था। और उनके मतलब हस्बैंड के बड़े भाई हैं जो यहाँ नहीं रहते। तो मतलब ये सोच के जरा माइंड डिस्टर्ब हो रहा है कि मतलब अचानक ही हमें तो मतलब उनका तो ऐसा भी था कि मतलब इतना किसी को कुछ बताना भी नहीं कि हम बीमार हैं, ये हैं, कुछ भी नहीं। हमें जस्ट कल ही मतलब परसों ही पता चला था कि वो हॉस्पिटल गए हैं, उनको मतलब दिल्ली रेफ़र किया गया है। और उसके बाद कल पता चला कि उनकी डेथ हो गई। मतलब एक शॉक, मतलब हम सब शॉक थे, मतलब पूरी कॉलोनी गली के मतलब हमारी शॉक थे, मतलब ये सब सुन के कि वो कब बीमार पड़ी, कब वो मतलब एक मतलब बहुत क्या ही बोलूँ अब। क्योंकि हमारे जो आस पड़ोस में या हमारी कोई गली में मतलब हम मतलब कोई रहता है तो अब अपनापन सा हो जाता है ना। तो वही वाली बात है। और वो ज़्यादा किसी से उठती बैठती भी नहीं थी, मतलब ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी ना। उनके हस्बैंड ऐसा जैसे और लोग खड़े होकर बातें कर लेते हैं 4 औरतें मिलके और किसी के घर में आने जाना, मतलब उनका ऐसा नहीं था। तो भी किसी को इतना पता नहीं चला उनके बारे में, क्योंकि तब वो इतना उठती बैठती नहीं थी, वो अपने घर में ही अपने कामों में रहती थी। तो किसी को पता ही नहीं चला वो कब बीमार पड़े कब क्या। एक सामने आंटी रहती है, उन्होंने बताया, मतलब जो थोड़ा उनसे बोलती बोलती थी ज़्यादा, वो एजेड है थोड़ी। तो उन्होंने बताया कि वो बीमार है करके, तो हॉस्पिटल उनको रेफ़र किया गया दिल्ली। तब जाके सबको पता चला कि, और कल ही खबर आई सुबह। तो हम सुन के शॉक्ड, क्योंकि एक बच्चा है ना छोटा 8 साल का, उसको माँ की बहुत ज़रूरत होती है। पर इस समय देखा जाए तो औरत की लाइफ कुछ नहीं है सही में कुछ नहीं है। अजीब भी हो जाता है ना सुन के। कल से माइंड बहुत डिस्टर्ब है, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है, क्या ही बताएं। क्योंकि आस पड़ोस के लोग भी हमारी फैमिली होते हैं, जिनके संग हम अटैच होते हैं। और उनके दुख में और उनकी खुशी में ऐसा ही होता है फिर सबका। अगर वो दुखी हैं तो हम भी दुखी हैं, अगर खुश हैं तो हम भी खुश हैं। होते होंगे बहुत से मोस्टली लोग कि अपने आस पड़ोस में देख के अच्छा नहीं मानते होंगे, पर नहीं, हमारे संग ऐसा नहीं है। हमारे संग की हमारी मतलब लाइन में मोस्टली लोग ऐसे हैं, किसी के संग भी ऐसा नहीं है। सब लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशान, कल से सब रोने में ही थे कि ऐसा क्या जो हो गया। क्योंकि एक छोटा बच्चा है, उसके लिए सबको चिंता है। उस छोटे बच्चे को अपनी माँ की बहुत ज़रूरत इस टाइम तो बहुत होती है। एक बच्चे को सोचो, वो 8 साल का बच्चा है, उसको कितनी ज़रूरत होगी अपनी माँ की। तो उसके लिए ज़रा बुरा लग रहा है सोच सोच के। इस वजह से कुछ भी करने का मतलब मन जैसा नहीं हो रहा है। मतलब हाथ पैर अभी भी मतलब ऐसे काँप रहे हैं, मतलब क्या ही हो गया। मतलब 4-5 दिन 5-6 दिन पहले तक का हमने उन्हें छत पे देखा, कपड़े पे डाली थी, वो डाली थी। मैंने सोचा बात करूं, बट ये होता है ना कि सब अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं। फिर बात करने के लिए अगर हम बात करने शुरू करें तो फिर एक लेडीज़ को नॉर्मली अगर काफ़ी टाइम बाद बात करें तो आधा घंटा मान के चलो, फिर आधे घंटे में हमारा काम होता है। सुबह सुबह मॉर्निंग के टाइम पर सभी का काम होता है। तो हम सोचा कि बाद में कर लूँगी, कोई बात नहीं, फिर कभी दिखेंगी तो फिर बात कर लूँगी। तो वो बात ही ऐसी रह गई। मैंने कुछ बोला भी नहीं उनसे ना, उन्होंने वो अपने काम में बिजी थे, ऐसे ही रहा फिर। और इस बार तो कह भी रहे, उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा काम किया जितना वो करती नहीं थी। उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, मतलब इस बार उन्होंने पहले ही अपने सारे रजाई गद्दे सुखा के रख दिए थे। सारे कपड़े जितने गर्म थे उनको तो धोने वाले से धो के रख दिए थे और सुखा के रख दिए थे। और इस बार तो उन्होंने अपने पूरे घर की डेली लिखी, जो उन्होंने कभी ज़िंदगी में नहीं लिखी। इतने साल उनकी शादी हो गई, मतलब 8 साल का बच्चा हो गया उनका, और हो गए होंगे शादी को भी उनके काफ़ी साल। तो उन्होंने एक डेली नहीं लिखी थी, उन्होंने इस बार पूरे घर की डेली लिखी अपने। पता नहीं क्या
गया तो इंसान को थोड़ा सा, मुझे लग रहा है, आभास हो जाता है कि अब हम नहीं रहेंगे। ऐसा भी कुछ होता होगा, पता नहीं, क्योंकि इस बार उन्होंने और उनका बच्चा ना अपनी मम्मी के संग ही, वो घर से बाहर नहीं जाता, वो भी बच्चों के संग खेलने के लिए जैसे, तो अपनी मम्मी के संग ही, मम्मी है वो, उसको 8 साल के बच्चे को उसको मोस्टली काम आता है घर का। वो चाय बना लेता है, वो दूध गर्म कर लेता है, वो चावल बना लेता है, वो कपड़े धो के कपड़े सुखा लेता है। वो 8 साल का बच्चा, वो इतना मैच्योर है उसके लिए, मतलब वो अपनी माँ के संग रह के घर में, मतलब इतना मैच्योर हो गया। हमारे बच्चे अभी 10 साल के हैं, उनको कुछ नहीं आता है अभी, मतलब वो बच्चों को सब कुछ आता है। तो फैमिली माइंड ऐसे डिस्टर्ब चल रहा है, मतलब हमारा तो जस्ट बगल वाला घर है ये, जस्ट बगल में, मतलब माइंड ऐसे डिस्टर्ब चल रहा है, क्या ही बताएं, सब अजीब ही हो रहा है। तो और बताइए आप लोगों का क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। और बच्चों की भी आजकल तबीयत सही नहीं चल रही है, ये शॉर्ट की भी, मतलब यशु की, उसको भी कोल्ड हो रहा है, और उसका एनुअल फंक्शन भी है, और मुझे जाना है मार्केट, मेरे को कल भी जाना था, कल ऐसे ही रह गया, फिर सब हस्बैंड वहीं रह गए सब चीज़ों की तैयारी कराने में, क्योंकि उनके सब इधर उधर ही हैं सब लोग रिश्तेदार, तो यहाँ सब तैयारी करके रखनी थी, तो सब वो उसी में रह गए। तो फिर अब, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, अगर हम फैमिली की तरह उनके काम आए, किसी के भी आस पड़ोसी के, मेरे हस्बैंड हर समय वो ऐसा नहीं देखते, अगर रात के 2 बजे भी ज़रूरत होगी 2 बजे भी जाएंगे, मतलब उनका ऐसा नहीं है कि रात के 2 बज रहे हैं या 1 बज रहा है, मतलब नींद डिस्टर्ब हो रही है, ऐसा कुछ नहीं। बहुत लोग सोचते हैं ना, जैसे तार मटोली करते हैं, वो नहीं, वो कहते हैं अगर मेरी वजह से किसी की हेल्प हो जाए या किसी के कुछ जान वान बच जाए या कुछ भी, तो बहुत बड़ी बात है, उनको ऐसा लगता है। तो 1 बजे भी अगर किसी की आवाज़ भी कुछ वैसा हो रहा, कोई नहीं भी बताएगा, तब भी वो चले जाते हैं। तो ये वाली बात है। फिर आज मुझे जाना है आज मुझे जाना है यशु की एनुअल फंक्शन के लिए, मतलब जो वो बटरफ्लाई ने बनाए भी क्या उसे, मतलब सब बच्चे एनिमल जैसे बने हुए हैं, पेयर में बने, तो 2 बच्चे बटरफ्लाई बने, 2 बच्चे जिराफ बने, 2 बच्चे रैबिट बने, तो वो बटरफ्लाई बना, उसे बटरफ्लाई पता नहीं उसको बटरफ्लाई क्यों बनाया। तो उसके लिए मतलब आज ड्रेस बुक करने जाना है, जहाँ पर रेंट पर मिलती है ड्रेस, तो वहाँ पे बुक करने जाना है। मैम ने एड्रेस दे रखा है, मैम ने कहा वहाँ पे बुक कर लेना, क्योंकि सभी स्कूलों में एनुअल फंक्शन चल रहा है, तो मुझको उसकी ड्रेस बुक करने जाना है। तो मैं अभी दोपहर में जाऊँगी, क्योंकि मेरी भी तबीयत जैसे सही नहीं हो रही, मेरे को भी कोल्ड हो रहा था, पर मैं अपने आप को जैसे जैसे संभाल रही, क्योंकि मुझे बच्चों के संग सब कुछ करना ही पड़ता है। और सुबह उठ के सुबह नहाना, तो उसमें तो नॉर्मली होना ही है। अगर मैं 4 बजे उठते मतलब मैं उठते 5 बजे फिर मैं नहाने चली जाती हूँ, क्योंकि एकदम उठ के नहाना भी सही नहीं है। 5 बजे तक मैं अपना वॉशरूम वगैरह होकर मैं नहाने चली जाती हूँ। 5 बजे नहा के आके फिर मैं बच्चों का लंच बनाती हूँ, जो स्कूल का होता है, लंच बॉक्स रेडी करती हूँ। तो उसके बाद फिर घर का बनाती हूँ खाना। तो कोल्ड तो होना ही है, क्योंकि हवा चलती है, सुबह ठंडी थोड़ी सी लगता है, फिर हो ही जाता है, कपड़े पर भी धोना हो जाता है फिर मेरा, क्योंकि फिर ऐसे ही रहता है काम घर का। तो अभी मैं जाऊँगी, मेरे हस्बैंड आ जाएंगे, वो अपने काम पे गए वो जब आ जाएंगे तो फिर उनके संग जाऊँगी मैं मार्केट जाके यशु के जो कपड़े मेरे को सिलेक्ट करने हैं वो मैं करके आके उसको डन करके आ जाऊँगी। और आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, लाइक्स कीजिएगा, व्यूज़ दीजिएगा प्लीज़। और कोई गलत बात अगर आपको लगी मेरी तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी। वैसे तो मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं है अपने ब्लॉग में, क्योंकि देखो हर किसी को अपने पड़ोसियों की दुख तकलीफ लगती है, जो ज़्यादा ही मतलब सेंसिटिव होते हैं तो उन्हें कुछ ज़्यादा ही लगता है। मेरा भी ऐसी है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ कि किसी की डेथ सुन लूँ, और वो भी जैसे आस पड़ोस की है, मतलब अंदर से डर लगा रहता है। पता है, बहुत सी चीज़ों में ऐसे डर लगा रहता है कि कभी कोई चीज़ फेस करनी पड़ जाए तो कैसे। मेरे तो नहीं, मेरे तो कल से पैर हाथ काँप रहे हैं। मेरा तो ऐसे ही सुना, मम्मी कह भी रही कि तक घबराने की बातें हो जाता है, होता है तो अपने आप को सही से नहीं हो पाता, पर मुझे तो मेरे पैर हाथ काँपने लगते हैं। अब मेरे से नहीं होता, ये सब सुनने में ही मतलब बहुत से लोगों के संग होता होगा कि नहीं बर्दाश्त कर पाते, नहीं सुन पाते, उनके पैर हाथ काँपने लगते हैं, उनको घबराहट होने लगती है। वही मेरे संग होता है कि अगर मैं किसी का ऐसा सुन लूँ तो फिर मुझे घबराहट होने लगती है। और मुझे घबराहट ज़्यादा इसलिए भी थी कि वो बच्चा छोटा है, उसके लिए मुझे बहुत था, अभी भी है, उसके लिए मुझे बहुत उसको देख रही है छत से ना, तो बहुत दया जैसे, मतलब क्या ही बोलूँ अब।
चलो फिर अब मैं इतना ही बोलती हूँ आप लोगों से, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक्स कीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।